नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम हिंदी साहित्य में बहुत काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से मिल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हिंदी साहित्य बहुत बड़ा साहित्य है और ये इतना बड़ा साहित्य है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है, अकल्पनीय है। तो बच्चों, यहाँ हम धरती की शान कविता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सीधे ही पाठ में कविता में प्रवेश कर रहे हैं। तो भरत व्यास बहुत बड़े जाने माने कवि थे और इन्होंने हमें ही यानी कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इंसान को ही श्रेष्ठ माना है। इंसान आज जितनी भी प्रगति कर चुका है, सिर्फ 12.5% ही दिमाग का इसने इस्तेमाल किया है। माना गया है कि अगर जो 50% दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता इंसान ने, तो आज इंसान शायद बहुत ही प्रगति कर गया होगा, या तो बहुत ही उसकी प्रगति हो चुकी होती। लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नहीं। भगवान ने हमें बहुत ही चालाक, बहुत ही एक्सलेंट, बहुत ही बढ़िया विचारशील और चतुर जो भी कोई जानवर बनाया हो या प्राणी बनाया हो, उसी में इंसान बेहतरीन है। इंसान को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया, इसे ही धरती की शान माना गया। तो बच्चों, ये बहुत बढ़िया कविता है और 1800 यानी कि 1958 में बनी ये गांव की गोरी नामक फिल्म से ये कविता ली गई है। और ये धरती की शान बहुत ही बढ़िया हम गा भी सकते हैं। तो याद रहे, ये नेट पर भी मिल सकती है और बहुत ही अच्छी तरह से आप गा भी सकते हैं। तो बच्चों, ये धरती की शान की बात हम करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कविता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान के गुणगान गाए गए हैं। इंसान आज बहुत ही महान, और हर क्षेत्र में जहाँ देखो वहाँ, चाहे वो जानवरों में माना जाए या जो भी कुछ कुदरत है, एनवायरमेंट है, उसका अधिपति उसे माना गया। और उसे महान इसीलिए माना गया, धरती की शान इसीलिए माना गया कि ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम किया और दिन रात मेहनत की। धीरे 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 आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कभी रुका नहीं। प्रगति के पथ पर हमेशा बढ़ता गया और कभी नहीं रुका। अगर वो रुक जाता तो आज पहिए की शुरुआत न होती, हवा में आज हम हवाई जहाज न देख पाते, और इंसान आज जमीन के तल से आसमान को चीरकर काफी दूर निकल गया है। तो इसीलिए इंसान को सबसे बेहतरीन माना गया है। बच्चों, आप लोगों में भी असीम शक्तियां पड़ी है और इन शक्तियों का बेहतरीन तरीकों से उपयोग करें। मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं आता। इसीलिए जो भी कुछ करना है, दिल खोलकर करें और मेहनत करते रहें। सब लोगों में श्रेष्ठ बनने की कोशिश जारी रखें और कंपटीशन होनी चाहिए। प्रतियोगिता अगर नहीं मिले तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज इंसान बहुत ही बुद्धिशाली जीव है और सभी जानवरों का आधिपत्य उसके पास है। सभी प्रकृति के अधिपत्यों में सबसे बेहतरीन माना गया, उसको अधिपति माना गया। स्वराज जिस प्रकार हमें मिला, उसी प्रकार सभी प्रकृति का उसे अधिपति माना गया। तो धरती की शान ये इंसान क्या कहते हैं श्री भरत पंडित भरत व्यास जी, इंसानों के बारे में हमें क्या आह्वान करते हैं, क्या इंकरेज करते हैं, क्या प्रोत्साहन देते हैं, उसकी बात यहाँ बताई गई है। इंसान के महान गुणों की बात यहाँ बताई गई है। बच्चों, हमें इन महान गुणों को स्वीकार करना है और देश में बेहतरीन, देश में नहीं पूरे विश्व में बेहतरीन बनने की कोशिश करनी है। तो बच्चों, ये बहुत बढ़िया कविता है, गा भी सकते हैं आप। और मैंने बता दिया 1958 में गांव की गोरी नामक फिल्म है, उसी से ये छोटी कविता ली गई है। उसके शब्द इस प्रकार है, हमें कवि आह्वान करते हुए
हमारे लिए चैलेंज करते हुए कि तू कुछ भी कर सकता है। काले शीर वाला इंसान क्या नहीं कर सकता। नेपोलियन की डिक्शनरी में यानी कि इम्पॉसिबल वर्ड था ही नहीं। कहने का मतलब ये थे कि नेपोलियन कभी इम्पॉसिबल वर्ड कभी सुना भी होगा या नहीं उसे पता नहीं। कहने का मतलब ये था कि उसकी जिंदगी में उसने कभी इम्पॉसिबल वर्ड किसी के मुंह से नहीं सुना, खुद के मुंह से भी नहीं। और इसीलिए आल्प्स नाम का पहाड़ बिना किसी सहायता से वो पार कर गया। और हमेशा बहुत ही चालाक रहता था। 2 दिन बाद में काम करने वाला हो कोई भी, वो 2 दिन पहले काम कर लेता था, इसलिए बहुत ही चतुर माना गया था। महानायक आप लोग जानते हैं पृथ्वी का, और नेपोलियन के साथ साथ आप हिटलर को भी जानते हैं। बहुत ही क्रांतिकारी विचार वाले इंसान थे। और अगर आप लोगों में क्रांतिकारी विचार नहीं होंगे तो कुछ भी करना मुमकिन नहीं। बहुत ही दबे हुए रहेंगे आप लोग। इसलिए जिंदगी खुद के तरीकों से जिए और अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए। तो धरती की शान बच्चों, धरती की शान, तू भारत की संतान, तू भारत माता की संतान है, तू धरती की शान है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिए। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत ऐसी कई किताबों का सृजन हुआ। भगवान ने सृजन करके हिंदुस्तान में सबसे पहले इंसान को भेजा होगा। इसीलिए ही ये सभी शास्त्रों में ये हिंदुस्तान को देवों की भूमि कही गई है। देवों की भूमि याद रहे, अनेक प्रकार के देवों ने यहाँ जन्म लिए और किल्लोल आनंद करने के लिए शायद भारत भूमि में भी विचरण करते थे। धरती की शान तो हमें कह रहे हैं कवि भरत व्यास जी, पंडित भरत व्यास जी क्या कह रहे हैं कि हे इंसान, तू धरती की शान है, तू भारत माता की संतान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। और कहते हैं कि तू बहुत कुछ कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि बूंद मुट्ठी में अमृत अमृत निकाल सकता है। तो बंद मुट्ठी अगर खुल गई तो ये अमृत निकल सकता है तेरी मुट्ठी से। तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसे तूफान कहा गया। तू ही तूफान बनकर प्रगति कर सकता है, तो ही तूफानों की तरह चट्टानों को भी हिला सकता है। इस प्रकार की बात यहाँ बताई गई। तो बच्चों ये देखिए कि तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे तू, मनुष्य तू बड़ा महान है। और हे मनुष्य, तेरी ही बात कही गई है, तू सबसे बेहतरीन है, तू ही इस विश्व में, तू ही पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ है, महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, अगर तू चाहे तो पूरे पहाड़ों को तोड़ दे। आप लोग जानते हैं किसी एक सामान्य इंसान ने अपने गांव के लिए एक पहाड़ को खोदा और सामने वाला जो पार्ट था उसे नज़दीक डिस्टेंस बहुत कम कर दिया। वो अगर सर्च करेंगे नेट पर भी तो मिल जाएगा, मेरे पास नाम भी है उसका। और उसने किस प्रकार मेहनत की, दिन रात लगातार। आज 21 साल उसे हो गए हैं और पूरा पहाड़ तोड़ दिया उसने, रास्ता बना लिया और एक गांव से दूसरे गांव के बीच के अंतर को कम कर दिया। ये धुन लगी रहती है इंसान को, कुछ करने की तमन्ना होती है बच्चों। ऐसे बैठे रहने से या सोचने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है, याद रहे। तो इसीलिए कहते हैं भरत व्यास जी, तू ही तूफानों के सामने टकराने वाला और तू ही तूफान बनकर चट्टानों को भी तोड़ सकता है, इतनी ताकत है तुझमें। इस प्रकार की बात यहाँ बताते हैं। देखो, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अगर तेरे में इतनी शक्ति है हे इंसान, तुझमें इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि तू किसी भी नदी का मुख मोड़ सकता है, रास्ता बदल सकता है। नदी के रास्ते को भी तू बदलाव उसमें ला सकता है, बदल सकता है, इतनी ताकत है तुझमें। और इस प्रकार की बात हमें एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देते हुए ये भरत व्यास जी बहुत बढ़िया बात बता देते हैं। कहते हैं, तू जो चाहे माटी से अमरूद निचोड़ दे और तुझमें इतनी ताकत है
नदियों के मुख को भी तुम बदल सकते हो, नदियों के रास्ते को भी तुम बदल सकते हो, रोक भी सकते हो, और साथ साथ में पहाड़ को भी हिला सकते हो। इतनी ताकत है तुझमें। हे इंसान, हे इंसान, तू भगवान की श्रेष्ठ करामत है, श्रेष्ठ बनावट है, श्रेष्ठ सृजन है। तू कुछ भी कर सकता है। हे इंसान, तू माटी निचोड़ कर अमरूद बना सकता है। यानी कि मिट्टी से कुआं खोदते हैं हम, अमरूद, धरती का अमृत रस हमें पीना और हमें मिलता है। ये अगर पानी ना हो तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। ये एक दूसरे जो कुदरत के तत्व हैं, उन कुदरत के तत्वों के सहारे बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। हवा अगर ना हो तो, हवा बंद हो जाए तो हम सब जड़ यानी कि पत्थर के समान, थोड़े समय के लिए अगर हवा ना मिले तो हमारी स्थिति कैसी होती, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अकल्पनीय है बच्चों। अगर पानी ना हो तो हमारे शरीर के कोश सूख जाएंगे और हम बस मृत्यु के करीब यानी कि मर ही जाएंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए कुदरत से बने रहो। ये कुदरत की करामत है। आप सब, हम सब कुदरत की करामतें हैं, और बेहतरीन रिजल्ट की कोशिश करें, यानी कि कुछ ऐसी करामतें करें कि बेहतरीन आप बने। तो बच्चों, ये कहते हैं कि मिट्टी को भी आप निचोड़ दें तो अमृत ला सकते हो, बना सकते हो, इतनी ताकत है आप में। और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, और तुझमें इतनी हिम्मत है इंसान, हे भगवान की बेस्ट करामत, तुझमें इतनी ताकत है कि तू चाहे तो धरती को आसमान से जोड़ सकता है। और आज इंसान ने एक फासला नहीं बनाया, मतलब फासला इस बात का है कि हम पैदल नहीं चल सकते, लेकिन हवाई जहाज के द्वारा या आसमानी विमान के द्वारा या रॉकेट के जरिए हम कहाँ नहीं पहुंच सकते। आज इंसान ने इतनी सारी खोज कर ली है कि उसकी अपनी बल, अपनी महानता की वजह से, महत्ता की वजह से, अपने बलबूते पर कोशिश करते रहे और बेहतरीन आज प्रगति कर ली है। तो बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तू जो चाहे तो धरती को भी अंबर से जुड़ सकता है। इतनी ताकत है आप लोगों में। अमर तेरे प्राण, तू कभी न मरे, तेरे श्वास कभी न रुके, कभी न थमे, तुझे तो अमर वरदान मिला है कि नहीं। हम सब अमर वरदान है। माँ बाप, हम, हमारे माँ बाप के माँ बाप, उन लोगों के माँ बाप, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलते आ रहे हैं। ये अमर प्राण का वरदान है बच्चों। मिला तुझको वरदान, ये वरदान तुझे ही मिला। हे इंसान, तू भगवान की श्रेष्ठ सृजन हो, और तुझे बेहतरीन बनाया है, बुद्धिशाली बनाया है, बेहतरीन, बहुत ही बुद्धिशाली। तू चाहे कुछ भी कर सकता है। फिर भी इंसान आज क्या करता है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को चैलेंज तो करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, उसके साथ साथ अपने आप से बहुत ही नाराज भी कभी हो जाता है। लेकिन ये मत सोचो, हम ही नहीं पूरा विश्व इंसानों से भरा है। हमें बेस्ट से बेस्ट बनना है, कोशिश करते रहिए। और कहता है कि ये तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान बसे हैं। तू भगवान का अवतार है, भगवान बसे हैं तेरी आत्मा में। तू कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब ही पॉसिबल है। तो बच्चों, बहुत ही बढ़िया ये कविता हमें इंकरेज करती है। हमें शब्द शब्द उसके बहुत ही विचलित कर देते हैं कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं। समय पहचानो, और समय से बेहतरीन आज कोई नहीं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में इंसान ने जितनी प्रगति की है वो समय की वजह से। और प्रगति करना हर किसी का हक है, इसे छीना नहीं जाता। ये कुदरत के चक्र है, कभी रुकते नहीं। तो बच्चों, यहाँ पहला पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ खत्म हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की, दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, और तू चले तो भूचाल आ जाए, और तेरे नैनों में एकदम ज्वाल अग्नि भरे हैं। तू चाहे तो तेरी आंखों से ही किसी को जला सकता है। तेरी वाणी में मिठास अमृत है, तेरा जीवन ही अमृतमयी है। तू अगर चाहे तो भूचाल ला सकता है।
यानी कि बहुत ही बेहतरीन करना, बेहतरीन उद्देश्य, बेहतरीन लक्ष्य, एम, गोल हमारा अगर बेहतरीन हो तो हम रास्ता नहीं भटक सकते, है कि नहीं। तुझमें कुछ भी करने की ताकत है, तू कुछ भी कर सकता है इंसान। भगवान की बेस्ट से बेस्ट करामत है तू, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्तम करामत है तू। कभी हारना मत, कभी रुकना मत, आगे ही बढ़ते जाना। और जिंदगी का असूल है बच्चों, समय के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो कहते हैं कि तुम्हारे नैनों में ज्वाल है, तू चाहे तेरी गति में, तेज गति में भूचाल तू ला सकता है। और भूचाल मतलब क्या? भूचाल मतलब अर्थक्वेक। और जापान जैसे देश में हर 3 मिनट में भूचाल आते हैं। वहां की स्थिति कैसी होगी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 111 आइलैंड मिलकर वो बना है देश जापान। और वहां बहुत ही उसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है कि नहीं। तो बहुत बेहतरीन है वो देश भी। और वहां के लोग बुद्धिशाली, कभी आराम नहीं करते, बहुत कम। लेकिन हम हिंदुस्तानी आलसी हो गए हैं, दूसरों पर डिपेंड है और खुद के लिए कुछ करते नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं करते। अगर कोई करता भी है, उसे हंसकर उसकी जो चाहना होती है उसे प्रोत्साहन देने के बजाय हम लोग उसे, उसकी खुशामद करने के बजाय हम उसे मजाक बना देते हैं। ये गलत बात है बच्चों, है कि नहीं। तो तेरी छाती में छिपा महाकाल है तू, तुझमें इतनी ताकत है। महाकाल मतलब कौन? देवाधिदेव, महादेव। अगर तांडव किया ना शंकर भगवान ने, तो पृथ्वी पर भूचाल ही भूचाल, नष्ट होना संभव ही है। अगर शंकर भगवान ने तांडव किया, है कि नहीं। सभी भगवानों की भूमि हिंदुस्तान माना गया। तो बच्चों, ये तुझमें उतनी ताकत है जितनी ताकत इन महान भगवानों में है। आप सामान्य इंसान का, यानी कि इंसानी रूप में रावण को देख लो, कंस को देख लो, महान शक्तिशाली, है कि नहीं। और ये महान शक्तिशाली अभिमानी बन गए, तभी तो वे प्रचलित, यानी कि अभिमान का प्रतीक बने ना। और जो प्रेम के पुजारी बने रहे, कृष्ण भगवान, राम, शंकर भगवान, भगवानों के भगवान, कई प्रकार के भगवान आप लोग जानते हैं। लेकिन ये जब भी कुछ मिले तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसमें धन, आजकल धन अगर ज्यादा मिल गया, तो जिस इंसान के पास धन ज्यादा आ गया तो उसे संभालना मुश्किल है। धन से कुछ भी कर सकता है। आज धन सुख का जादूगर कहा गया, है कि नहीं। तो बच्चों, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। अरे पृथ्वी की संतान है तू, पृथ्वी के लाल, ये पृथ्वी माता की संतान तू। लाल मतलब बेटा, हम सब हिंदुस्तानी ही नहीं, पूरे विश्व के लोग पृथ्वी के लाल, ये पृथ्वी के धरती पुत्रों, सजाग बनो मतलब बेहतरीन बनो और जागो। तू बेहतरीन सृजन है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, भाल मतलब ललाट, तेरा ललाट हिमगिरी सा महान है, इतना ऊंचा है। हमें धरती हमेशा यही सिखाती है। हम मिट्टी से जन्मे हैं और आखिर मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले बेहतरीन सृजन करना है, काम करना है, ताकि हमारा नाम गूंजता रहे। और ये कहा कि हिमगिरी सा भाल। हिमगिरी मतलब क्या? हिम मतलब बर्फ, बर्फीला पहाड़, गिरी मतलब पहाड़। कौन? हिमालय। कौन? हिमालय की तरह आपका भाल है। हमेशा निडर बने रहो। तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है, ये बात इसमें बताई गई है। चैलेंज हमें स्वीकार है कि नहीं। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी भाव, ये भाव, तो ये आंखों से ही पता चलता है कि तुझमें बहुत ही प्रगति करने की ताकत है, बहुत ही कुछ कर सकता है। तू ही युद्ध कर सकता है, तू ही पतन कर सकता है, तू ही निर्माण कर सकता है, तू ही उद्धारक है, तू ही पतन का कारण है। हे इंसान, धरती पुत्र, धरती के लाल, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। तेरे पास क्या नहीं, असीम शक्तियां, तू ही महान, तू ही परमेश्वर। और आज इंसान असीम शक्तियों के साथ
परमेश्वर की बराबरी करने की चाह में है। आप लोग जानते हैं, इससे अधिक चर्चा बहुत ही विवादास्पद हो सकती है कि नहीं? तो बच्चों, ये निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। और कहते हैं कवि भरत व्यास जी, पंडित भरत व्यास जी कहते हैं, ये गीत प्रकार का काव्य है, कविता है, और इसमें कहते हैं कि तू निज को पहचान, खुद को पहचान। निज मतलब खुद, स्वयं। तू स्वयं को पहचान, तुझमें असीम शक्तियां भरी पड़ी है। अरे अपने आप को पहचान। ये ऋषि मुनि मेडिटेशन में इतने वर्षों तक मेडिटेशन करते रहे, धूप बारिश ठंड सर्द कुछ भी नहीं सोचा उन लोगों ने, और ध्यान में मग्न बने रहे, मेडिटेशन में मग्न बने रहे। इसीलिए तो असीम शक्तियां आ गई उन लोगों के पास, असीम शक्तियां जिसकी कोई सीमा नहीं है कि नहीं? और तुम्हारी आंखों के इशारों पर तू बहुत कुछ कर सकता है, असीम शक्तियां हैं तेरे पास। हे लड़कियों सुनो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम हिंदुस्तान की नहीं, धरती की संतान हो, और तुम में असीम शक्तियां पड़ी है। पृथ्वी का सृजनहार आप लोग ही हो। और इस प्रकार की महान बातें कवि श्री पंडित भरत व्यास जी ने बताई है। और निज की शक्ति को हमें पहचान, निज मतलब खुद की शक्तियों को हमें पहचाना है, और उन्हीं शक्तियों को पहचान कर हमें आगे ही बढ़ते रहना है। एंकरेज करने का बेहतरीन कविता, एंकरेज करने वाली, ये जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाने वाली कविता है, जिसमें जिसको समझ में आ गया, ये कविता में जिसे समझ में आ गया, बेहतरीन बनेगा, नो डाउट। और तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, और तू तेरी वाणी में, तेरे शब्द में, तेरे लफ्ज में, तेरे गीत में, तेरे गुंजन में, तेरी कविता में ये महापरिवर्तन का आह्वान है। तू बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, और तू वाणी से युग, युग मतलब 33 लाख या 33,000 वर्ष माने गए, इससे भी अधिक माने गए एक युग। और युग बदलता रहता है, जमाना बदलता रहता है। तू जमाने को बदलने वाला, तुझसे ही जमाना है, हमसे है जमाना, है कि नहीं? जमाने से हम नहीं बच्चों, हमसे है जमाना। आप लोग है तो जमाना है, आप लोग ही जमाने में चेंजेस ला सकते हैं, आप लोग ही बेहतरीन बन सकते हो। बेहतरीन सृजन और बेहतरीन सृजन है, आप खुदा के बंदे हैं हम सब, है कि नहीं? हे धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, और तू धरती की तरह धीर गंभीर सीरियस बना है, और तुझे बनना ही होगा, तो ही तू प्रगति करेगा, तो ही तू कुछ नया करेगा। तू धरती की शान है, धरती का पुत्र है, धरती की बेटी है, और तू धीर गंभीर है, सीरियस, और तू ही वीर है अग्नि सा, तू ही वीरांगना अग्नि सी, हमेशा ज्वाला की तरह ज्वलंतशील बनी रहती है, और बनेगी तू, कोशिश हमें करनी है। असीम शक्तियां जो भरी पड़ी है कि नहीं? और कहते हैं कभी, क्या कहते हैं, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू काल को भी, समय को बदल सकता है। वर्तमान भविष्य और भूत की बात, वर्तमान समय भविष्य काल भूतकाल, इन कालों को बदल सकता है, थाम सकता है, रोक सकता है, रोक सकती है, इतनी ताकत है। कर लो बात। ये कवि कितना महान, कितनी महान बातें बताई गई, महानता की ही बातें हैं इसमें, इंसान के परिश्रम की, गौरव की और महानता की बातें हैं। और परिश्रम कठोर करना पड़ेगा बच्चों, तो ही आप बेस्ट से बेस्ट बनेंगे। लोहे को जितना गर्म किया जाएगा उतना ही आकार नया बनाया जाएगा, और सोने को जितना भी गर्म किया जाएगा, जितना गर्म सोना होगा उतना ही तेजस्वी चमकीला बनेगा। सुहागा नाम की धातु उसमें सम्मिलित होने की वजह से सोना अत्यंत पीला और मजबूत बनता है। नर्म धातु है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना, कैसा हमें कुछ करना है, बदलाव कैसे लाना है।
और आप ही देश के भविष्य हैं, पृथ्वी के भविष्य, आप ही बदलाव ला सकते हैं। तो पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पशुता मतलब बहुत ही नीच द्रोण काम करने वाला, उसे ही आप रास्ता बता सकते हो। और आप लोग पापों को नष्ट कर सकते हैं, पापों के प्रलय को रोक सकते हैं और पाप नहीं होने देंगे। आप पर ही निर्भर है। और आप चाहे तो पशुता का शीश भी आपके कदमों में झुका सकते हैं। झुकाना वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, उसे झुकाने वाला चाहिए, है कि नहीं बच्चों? ये शक्तियों की, असीम शक्तियों की बात है। और अगर कोई पापी है तो पाप को नष्ट कर सकने वाले आप हैं। अगर कोई दुष्टता करता है, पशुता करता है, एकदम घृणास्पद कृत्य करता है, तो उसे भी सजा देना आप लोगों का काम है। और आप लोग उसे बेहतरीन बना सकते हो और आप लोग ही उसे अपने कदमों में झुका सकते हो। दुनिया का बेहतरीन इंसान दुनिया को झुका सकता है। और इस प्रकार तू अगर हिम्मत से काम ले तो क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है बच्चों, सब कुछ संभव है। और गुरु सा गति मतिमान, पवन सा तू गतिमान। गुरु की तरफ, गुरु अंधेरों से उजालों की ओर ले जाने वाले हमारे गुरु, बहुत ही ज्ञानी गुरु से भी बेहतरीन तू बन सकता है। और पवन से भी तेरी गति बढ़ सकती है। अधिक तू तेजवान है, अधिक तू तेजी है, तुझमें तेजी आ जाएगी, तू अधिक तेज है। पवन से तेज बनेगा, गुरु से बेहतरीन बनेगा। अगर तू महानता को समझेगा, अंदरूनी शक्तियों को पहचानेगा, तो है कि नहीं? गुरु सा गतिमान तू बनेगा, मतिमान बनेगा। मति मतलब बुद्धि, प्रज्ञा, है कि नहीं? बहुत ही तू बुद्धिशाली बनेगा। लेकिन धीरज रखनी है, अपने गुणों को कभी नष्ट नहीं होने देना है, अपने आप को बेहतरीन बनाना है। और तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तू तो नभ से आसमान, खुला आसमान जो है तेरे लिए, ये तेरे लिए खुला मैदान समझ ले। तू उड़, जितना उड़ना है उड़ ले, जितना उड़ना है उड़ ले, फिरना है फिर ले, घूमना फिरना, जो भी कुछ करना, तू एक मुसाफिर है। जन्म मिला है बेहतरीन जन्म इंसान का, और तू भगवान की बेस्ट सृजन हो, कमाल के हो तुम। और तुम ही अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो। उड़ान भरो, खुला आसमान पड़ा है, जहां उड़ना है उड़ो, जहां प्रगति करनी है करो, खुला आसमान आप लोगों के लिए पड़ा है। तो इस प्रकार यहाँ ये कविता समाप्त होती है बच्चों। और आप लोगों को अब क्या करना है ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ थोड़े कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो ये प्रश्न पढ़ें और प्रश्नों के उत्तरों को समझें, लिखें और बेहतरीन तरीकों से लर्न करने की कोशिश करें। तो बच्चों यहाँ कुछ आंसर से मैं PDF भेजूंगा, इसकी चिंता न करें। और देखें ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण वगैरह जो कुछ है, इसके बारे में हम वापस PDF भेजेंगे और आप लोगों को बेहतरीन ज्ञान मिले, उसी में हमारी पहल रहेगी, उसी कोशिश में हम रहेंगे। तो बच्चों यहाँ आपकी कविता ये समाप्त होती है। और धरती की शान आप लोग हो, तो आपको अब क्या करना चाहिए ये आप सोच सकते हैं। धन्यवाद।